हेलो, कैसे हैं आप लोग। स्वाभाविक है आप लोग की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप लोग जो एलिजिबिलिटी टेस्ट देने जा रहे हैं, मतलब सीधा सा कहें तो सेट का एग्ज़ाम, वह बिल्कुल नज़दीक आने वाला है। और आप लोग चाहें तो अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आज का जो हम लोग का क्लास है वो हम लोग की क्लास तीसरी क्लास है। सेट का पेपर 2022 और 2024 के जो पेपर हैं उन पेपर के हम लोग पी वाई क्यू के क्वेश्चंस का एनालिसिस कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं, किन टॉपिक से आ रहे हैं और हमारी तैयारी अभी तक कितनी है, और ना केवल कितनी है और आगे की तैयारी को हम उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। इस बात के लिए हम लोग पूरी तरह से इस क्लास के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके पहले की यदि आपने क्लास नहीं देखी हो तो आप इसके पहले के दो वीडियोस पड़े हुए हैं। शुरुआत के 10-10 प्रश्न 22 के और 24 के पहले वीडियो में, और उसके आगे के 10 और 10 प्रश्न 24 और 22 के आपको दूसरे वीडियो मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार से आप लोग देखिए, आज का जो टॉपिक है वो हम लोग का ये आज का जो टॉपिक है वो आप देखेंगे तो वो है आपका जो सेट का पेपर है। सेट का पेपर है 22 का और 24 का। इसके आगे के 10 प्रश्न 24 से और 10 प्रश्न 22 से, सॉरी 22 है ये, ठीक है ना, 10 प्रश्न 22 से, इन दोनों को मिलाकर टोटल हम लोग आज 20 प्रश्न फिर से करेंगे। और इन प्रश्नों का केवल प्रश्न और उत्तर मिलाना हम लोग का उद्देश्य नहीं है। हम लोग का मेन उद्देश्य है पेपर किस प्रकार से आ रहा है और आपकी तैयारी किस प्रकार से होनी चाहिए। तो आज का जो उद्देश्य है उसी उद्देश्य के तहत यह तीसरा वीडियो है। आप लोग चाहे तो इसमें एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करेंगे तो आपकी तैयारी और बेहतर होगी। निसंदेह आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, लेकिन प्रयास करते हैं कि हम लोग इस तैयारी को और बेहतर करें। यदि आप लोग हम लोग के साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जुड़िए। इस समय ऑफर प्राइस चल रही है तो आप लोग 2 999 में हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें से सभी यूनिट्स को अच्छे से कवर किया जाएगा और आपके जो भी डाउट्स हो वो बिल्कुल डाउट्स पूछे जाएंगे तो वो हम लोग उसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग बिल्कुल जुड़िए हम लोग के साथ में और एक बेहतर तैयारी को एक अंजाम दीजिए। आगे का समय बहुत कम रह चुका है। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करें हम लोग। देखिए, सबसे पहले आज का जो टॉपिक है यूनिट थर्ड से संबंधित हम मान के चलते हैं। इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपने होता है सोशल स्ट्रक्चर, कल्चर, नेटवर्क, स्टेटस, आइडेंटिटी, कम्युनिटी, ये सब टॉपिक आपको मुख्य रूप से यूनिट थर्ड में देखने को मिलेंगे, जहां पर आप देखेंगे सामाजिक संस्थाओं से संबंधित भी बहुत सारे टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं, जिसमें विवाह, परिवार, नातेदारी, अर्थव्यवस्था, धर्म, शिक्षा, रीति रिवाज, ये सभी शामिल हैं। और इसके आधार पर बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। कुछ टॉपिक और होंगे इसमें, देखिए सिलेबस में यूनिट थर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। यूनिट थर्ड में देखिए यहाँ पर आपको सामाजिक स्तरीकरण देखने को मिलेगा, जिसमें जाति, वर्ग, विभेद, पदानुक्रम, लिंग, लैंगिकता, प्रजाति, ये सब शामिल है। और अंतिम में देखेंगे तो सामाजिक परिवर्तन और प्रक्रियाएं भी होंगे, जिसमें उद्विकास, प्रसार, आधुनिकीकरण, विकास जैसे मुद्दे हैं। तो आप लोग इन टॉपिक से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे, चूंकि हो सकता है हम जो आपको प्रश्न बताएं उसमें से एक दो प्रश्न अन्य यूनिट के भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जब हमने खत्म करेंगे 10-10 प्रश्न करके पूरी यूनिट्स को खत्म कर देंगे और पूरे पेपर को 2022 और 24 के पेपर को हम लोग कर देंगे खत्म, तब आप पाएंगे कि हर प्रकार के प्रश्नों को आपने एक एनालिसिस कर दिया। हम बार बार कह रहे हैं हमारा उद्देश्य यहाँ पर प्रश्न और उत्तर मिलाना नहीं है, वो तो ऑलरेडी वेबसाइट में दिया हुआ है। ये जो आपकी सीरीज चल रही है, इस सीरीज में आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर आप लोग प्रश्न का नेचर क्या है, प्रश्न किस प्रकार से आ रहे हैं और आगे कैसे प्रश्न से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें हम लोग। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 2024 के पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के शुरुआत करेंगे। सबसे पहले 71 में आते हैं। ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सामाजिक संरचना, अब देखो सीधा सीधा प्रश्न आ गया, सामाजिक संरचना से संबंधित है, कुछ समझाने के लिए यांत्रिक और सावयवी एकता की अवधारणा प्रस्तुत की। यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा
पहली यूनिट बहुत अच्छे से पढ़ी होगी या हमारी क्लास देखी होगी या आपने खुद भी अध्ययन किया होगा, तो इस प्रश्न को बहुत अच्छे से आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा आपके अनुसार, यदि आप लोग ने थोड़ा भी पढ़ाई की है तो क्या बता सकते हैं आप लोग क्या होगा? इसका आंसर है दुर्खीम। दुर्खीम ही ऐसे थे जिन्होंने जो भी सामाजिक एकता है उसको क्या है, सामाजिक संरचना को सामाजिक व्यवस्था सामाजिक एकता से जोड़ा है और दो प्रकार से समझाया है, एक यांत्रिक और एक सावयवी एकता। यांत्रिक एकता क्या होती थी, पहले के समय में जो आदिवासी थे, जो सरल समाज था, वहां पर आपको देखने को मिलता था। और यह सावयवी एकता क्या है, आज के आधुनिक युग में आपको देखने को इस मिलता है। तो आपको देखो पहला टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया ना, ये सामाजिक संरचना से पहले ही प्रश्न देखने को मिला। फिर हम दूसरे में आते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे तो पारंपरिक भारतीय समाज में जजमानी व्यवस्था, देखो फिर से वही जजमानी व्यवस्था आ गई सामने। और जजमानी व्यवस्था के बारे में शायद आप लोग पहले से पता होगा, यह एक व्यवस्था है दो प्रकार के समुदायों के बीच में अपनी सेवाएं देने के लिए। यह पूछता किस रूप से जुड़ी हुई है, नगरीय शासन से, व्यावसायिक अन्योन्याश्रितता से, या धार्मिक अनुष्ठानों से, या शैक्षणिक संस्थानों से। क्या होगा इसका आंसर? तो आप बता पाएंगे इसका आंसर क्या है? बी नंबर मतलब व्यावसायिक अन्योन्याश्रितता, मतलब एक दूसरे के व्यवसाय से में आश्रित रहना ही इस पॉइंट का अर्थ है। ठीक है, ये आपका 72 नंबर हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, फिर देखिए आप लोग सेकेंड हो गए ना, आप बहुत मेन कॉन्सेप्ट सामने देखने को मिल रही है, बहुत अलग कुछ नहीं है। फिर आते हैं ग्लास सीलिंग। ग्लास सीलिंग जो शब्द है उसका अर्थ क्या है, इसको हम लोग बता रहे हैं। पहला है एक वास्तुशिल्पीय विशेषता है। दूसरा है आपका महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों को कार्यस्थल में आगे बढ़ने में आने वाली जो अदृश्य बाधाएं उसको कहते हैं क्या। फिर नेक्स्ट है आपका एक पारदर्शी संगठनात्मक संरचना। और चौथा ऑप्शन है सभी लिंगों के लिए समान अवसर। इन चारों में से क्या ऑप्शन होगा, तो आपको पता होना चाहिए। आंसर है आपका 73 का बी नंबर, मतलब महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों को कार्यस्थल के आगे बढ़ने में आने वाली अदृश्य बाधा, मतलब एक शब्द का अर्थ साफ साफ देखने को मिला। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, वह कानून जो लिखित संहिताओं की जगह प्रथाओं व न्यायिक निर्णयों से प्राप्त होता है। अब देखिए कानून से शब्द आ गया, साफ साफ कानून से शब्द आ गया है, सामाजिक व्यवस्था शब्द आ गया है। लिखित संहिताओं की जगह प्रथाओं व न्यायिक निर्णयों से प्राप्त जो होता है वो क्या कहलाता है? सामान्य कानून हो, सिविल कानून हो, वैधानिक या क्रिमिनल कानून है, क्या कानून होगा बताइए? इसका आंसर सामान्य कानून, क्योंकि यह प्रथाओं से संबंधित है ना, इसलिए। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था से संबंधित व्यवस्था से आपका प्रश्न देखने को मिला। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समाज की एक विशेषता है। क्या विशेषता? चार विशेषताएं दी हुई हैं। क्या है? पहला, संसाधनों का सामूहिक स्वामित्व। फिर बी नंबर है आपका आर्थिक गतिविधियों की केंद्रीय योजना। सी नंबर है मुक्त बाजार प्रतिस्पर्धा। और डी नंबर है निजी संपत्ति का अभाव। क्या होगा इसका आंसर? 75 का सी नंबर, मतलब मुक्त बाजार प्रतिस्पर्धा ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समाज की एक व्यवस्था है। ठीक है, क्लियर आप लोग को? आगे बढ़े हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी नौकरशाही शब्द, फिर नौकरशाही आ गया। देखिए ऐसे शब्द हैं जो आपने पहली यूनिट को, तो आप लोग को यूनिट फर्स्ट क्या होगा, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। यदि आपने यूनिट फर्स्ट अच्छे से पढ़ लिया तो आपको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से मिलेंगे जो थिंकर से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में जुड़े हुए हैं। ठीक है, लिखित दस्तावेज, औपचारिक संगठन, निश्चित नियम और लचीलापन। इन चारों में से ऐसा क्या होगा जो विशेषता नहीं है? हम आपको बार बार प्रश्न बताते हैं जिसमें आप लोग नहीं शब्द लिखा होता है, तो हमको जो उत्तर है वो लिखना है आपको जो नहीं है। इनमें से गलत उत्तर जो होगा वही हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो क्या होगा 76 का नंबर क्या होगा? लिखित दस्तावेज तो ऑलरेडी होता ही है, औपचारिक संगठन भी होता है, निश्चित नियम भी होते हैं, लेकिन लचीलापन सामान्यतः आपको नहीं देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट आते हैं आपका
नर जातीयता की अवधारणा को अच्छे से वर्णित किया गया है। अच्छे से वर्णित करेंगे तो क्या पाएंगे उसके बारे में बता रहे हैं। अपने स्वयं के जातीय समूह की श्रेष्ठता में विश्वास करना, बहुसंस्कृतिवाद को बढ़ावा देना, विभिन्न संस्कृतियों का अध्ययन, जातीय समानता का समर्थन। इनमें से क्या होगा आंसर? यदि आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो क्या होगा आंसर बताइए। इसका आंसर ये है अपने स्वयं के जातीय समूह की श्रेष्ठता में विश्वास रखना नर जातीयता है। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। कल्याणकारी राज्य। अब देखिए राज्य की भूमिका आती है, सीधा सा है कल्याणकारी राज्य है क्या। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विशेषता से जुड़ी हुई है? पहला है अर्थव्यवस्था में राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप, दूसरा है सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए राज्य की जिम्मेदारी, तीसरा है सत्तावादी शासन और सार्वजनिक सेवाओं का पूर्ण निजीकरण। कल्याणकारी राज्य की भूमिका किससे जुड़ी हुई है? क्या होगा आंसर बताइए। 78 का क्या होगा आंसर? 78 का बी नंबर। 78 का बी नंबर सत्तावादी शासन होता है, ये नहीं होता। तो बस यही जो भूमिका है किस अवधारणा से विशेष से जुड़ी हुई है, सत्तावादी जो सत्तावादी शासन होता है उस प्रकार से। 78 की बात कर रहे हैं, 78 का बी नंबर। सॉरी ये बी नंबर ये नहीं होगा, बी नंबर तो सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए राज्य की जिम्मेदारी। वही तो होता है, ऐसा तो हो सकता ही नहीं है। एक ऐसा क्वेश्चन का आंसर दिया 78 का बी नंबर आपको इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसके अनुसार सत्ता उन लोगों के हाथों में केंद्रित होती है जिनके पास समाज के भीतर आर्थिक नियंत्रण होता है? ये कथन किसने कहा है? मर्टन ने, मार्क्स ने, किडल ने और थैचर ने। ये चारों ऑप्शन दिए हैं। 79 का आंसर क्या होगा? सी नंबर, मतलब मार्क्स ने कहा है। ठीक है, जब भी कोई आर्थिक गतिविधियां हो और आपको समझ में नहीं आ रहा हो, आपको अच्छे से आंसर नहीं पढ़ा हो, तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ये लास्ट आंसर है 2024 के 10 प्रश्नों में से। समाजशास्त्र में आधुनिकीकरण का अर्थ है सभी परंपराओं का त्याग, शहरी केंद्रों का पतन, धार्मिक कट्टरवाद में वृद्धि और आर्थिक विकास की दिशा में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया। क्या होगा आंसर बताइए आप लोग, यदि आप लोग अच्छे से पढ़ा है आपने तो। डी नंबर, मतलब आर्थिक विकास की दिशा में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया, या सी का डी नंबर। ये जो भी आंसर बता रहे हैं वो एमपीपीएससी के आंसर की से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये पूरे 2024 के प्रश्न हो गए। अब हम आते हैं नेक्स्ट में 2022 की बात करते हैं। ये क्या है? इसमें भी 10 प्रश्न हैं। आप लोग अपना एनालिसिस कीजिएगा कि प्रश्न आए थे क्या, आपकी तैयारी ठीक उसी प्रकार चल रही है। पहला प्रश्न क्या है? समाजशास्त्र में संरचना। देखिए फिर संरचना से शब्द हो गया, और 2024 में भी पहला प्रश्न संरचना से आया था। याद है आपको? यदि आपको याद ना हो तो उसके पहले का 10 मिनट पहले आप लोग बैक में जाएंगे तो आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगस्त काम्टे, स्पेंसर और दुर्खिम, ये बहुत बार आया हुआ है, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। बताइए क्या है आंसर, किसी को पता है क्या? 71 का बी नंबर, मतलब हर्बर्ट स्पेंसर ने संरचना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग संस्कृति की 3 विशेषताओं। कौन सा? आदर्शात्मक, इंद्रिय परक और आदर्शवादी संस्कृति का उल्लेख किसने किया है? तो ये 72 का जो आंसर होगा वह है आपका ए नंबर, मतलब सोरोकिन साहब ने यह उल्लेख किया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग निम्नलिखित में कौन सा समुदाय। देखिए अब समुदाय से शब्द सीधा सीधा क्वेश्चन आपको मिल गया, समुदाय से मिल रहा है। इसके पहले देखेंगे तो हम लोग संरचना से मिला था, उसके पहले देखेंगे तो कौन सा प्रश्न था, इसके पहले देखेंगे तो आप लोग सामाजिक परिस्थिति से ही आपका प्रश्न था। ये कौन सा प्रश्न देख रहे हैं हम लोग? आगे होगा 72 की बात करें। देखो 72 में संस्कृति से जुड़ा हुआ प्रश्न है। 73 में देखेंगे तो हम लोग को समुदाय से जुड़ा हुआ प्रश्न सामने आ गया है। अनिवार्य तत्व तो नहीं है। अब देखिए बार बार हम कह रहे हैं यदि नहीं है तो वही आपका सही में आंसर होगा। जो शब्द इसमें नहीं आ रहा है, मतलब चारों में से जो गलत है वही हमारा सही आंसर होगा। क्या होगा? 73 का आंसर होगा आपका बी नंबर, मतलब ऐच्छिक सदस्यता। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग सामाजिक परिस्थिति। ये भी सामान्य सा
एक टॉपिक है जो आपको यूनिट 3 में देखने को मिलेगा कि अवधारणा किस विद्वान से संबंधित है। बहुत अच्छा प्रश्न है। मैकाइवर एवं बेज, डेविस, लिंटन और मुरे। क्या होगा 74 का सी नंबर, मतलब रॉल्फ लिंटन ने का संबंध ये सामाजिक परिस्थिति से है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नातेदारी व्यवहार में उस प्रथा को क्या कहा जाता है जिसमें मामा द्वारा भांजे एवं भांजियों को अन्य सभी रिश्तेदारों की अपेक्षा अधिक प्राथमिकता दी जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, नातेदारी से प्रश्न सामने आ रहा है आपके। परिहार, परिहास, मातुलेय और पितृऋष, ये आंसर आपका मातुलेय होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। धर्म की उत्पत्ति में के सामाजिक सिद्धांत अथवा टोटमवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? टोटमवाद के प्रतिपादक कौन है? तो ये आंसर क्या होगा 76 का? पता है किसी को? आप चाहें तो उसका आंसर दे सकते हैं। 76 का डी नंबर, मतलब दुर्खीम। धर्म के विषय में इन्होंने यही कहा है ना कि वही व्याख्या की है, शुरुआती धर्म कैसे उत्पन्न हो रहा है, उसका जो प्रारंभिक तौर पे वो टोटमवाद है। हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। बहुत बढ़िया, ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 77 क्या होगा इसका आंसर? 77 में आएगा तो आपको आंसर दिखाई देगा ए नंबर, 77 का ए नंबर, मैकाइवर और पेज। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। किसने कहा शिक्षा का अर्थ नई पीढ़ियों को औपचारिक रूप से सामाजिक विरासत को हस्तांतरित करना है? किसने कहा था? किसने कहा था? इसके पहले 77 था ना, देखें 77 का ए नंबर, 77 का ए नंबर, बिल्कुल सही बात है। फिर हम 78 की बात कर रहे हैं। 78 का देखें तो आंसर है डी नंबर, मतलब जिस वर्ड ने ये कहा था, ये स्टेटमेंट पर प्रश्न आपको देखने को मिला, शिक्षा से संबंधित ये सामने दिख रहा है। और ये सीरीज का लास्ट प्रश्न, सेकेंड लास्ट प्रश्न कौन सा है 79 का? क्या हो रहा है? हाँ ठीक है, 78 का डी नंबर। फिर सामाजिक स्तरीकरण, फिर एक टॉपिक आ गया स्तरीकरण, जो आपने सिलेबस में भी देखा है। को प्रक्रियात्मक रूप में अनिवार्य मानने वाले विद्वान कौन है? मार्क्स, वेबर, मुरे और घुरे। क्या होगा 79 का आंसर? देखिए तो यह आंसर सी नंबर, मतलब डेविस एंड मुरे होंगे। और लास्ट क्या है आपका? लास्ट है आपका किसने कहा, स्टेटमेंट। देखो फिर संस्कृतिकरण की बात आ गई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप अच्छे से पढ़िएगा। कि प्रक्रिया एक दो तरफा प्रक्रिया है, योगेंद्र सिंह, दुबे, करबे और श्रीनिवास। किसने दिया था? ये दिया था आपका डी नंबर, मतलब डॉक्टर श्रीनिवास ने ये स्टेटमेंट दिया था। बहुत अच्छा है, आप लोग चाहें तो ये पूरे सीरीज हो गए हैं। यदि आप लोग लगता है कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है तो अच्छी बात है। यदि आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो ये 2999 में आप लोग बिल्कुल जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। कुछ भी कंफ्यूजन होगी आप लोग हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू भाई। इसके जस्ट जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें चौथी यूनिट से संबंधित आपको 10-10 प्रश्न देखने को मिलेंगे 2022 और 2024 के। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।